भगवान बुद्ध की अगर मैं बात करूँ तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सामान्य सामाजिक जीवन से मेल खाती है, जिसमें उन्होंने अधिकतर कर्म और आचरण के सुधार पर अधिक बल दिया है। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने उपदेशों में इस बात को माना है कि संसार दुखों और कष्टों का घर है। दुखों अथवा कष्टों का जो कारण है वो चार उन्होंने बताए हैं। एक जन्म, जन्म को उन्होंने संसार में दुखों अथवा कष्टों का घर बताया। भगवान बुद्ध इस बात को मानते हैं कि मनुष्य के कष्टों का चक्र उसी समय शुरू हो जाता है जब एक बच्चा माँ की कोख में पैदा होता है और उसका जन्म होता है। भगवान बुद्ध ने अपने मूल सत्यों में जो दूसरा सत्य बताया है वो व्यक्ति का रोगी होना बताया है। भगवान बुद्ध के अनुसार व्यक्ति अगर रोगी हो जाता है तो वो अपने संसार के सारे सुख और वैभव खो देता है। भगवान बुद्ध के मूल सत्यों में जो तीसरा मूल सत्य है, उन्होंने अपने प्रिय व्यक्ति से जुदाई होने पर उत्पन्न होने वाले कष्ट के बारे में बताया है। भगवान बुद्ध के मूल सिद्धांतों में दुखों का जो चौथा कारण बताया है वो किसी व्यक्ति की मौत हो जाना बताया है। किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसके बचे हुए संबंधियों के लिए यह बहुत ही पीड़ादायक और कष्टदायक क्षण होता है, इसलिए उन्होंने मौत को भी दुख का कारण बताया है। भगवान बुद्ध के अनुसार हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि हम अपने अंतर्मन पर विजय पाएं, हम स्वयं पर विजय पाएं, अपने विचारों पर विजय पाएं। इसके लिए उन्होंने अष्ट मार्गों का अनुसरण करने के लिए कहा है। भगवान बुद्ध के अनुसार हमारे विचारों में शुद्धता और सच्चाई होनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने संसारिक बुराइयों से दूर रहने की शिक्षा दी है। शुद्ध आचरण, भगवान बुद्ध के अनुसार हमारा आचरण और व्यवहार शुद्ध होना चाहिए और साथ में हमारा रहन सहन दोष मुक्त होना चाहिए। शुद्ध दृष्टि, भगवान बुद्ध के अनुसार मनुष्य को संसार देखने का दृष्टिकोण उच्च होना चाहिए। साथ में संसारिक मोह माया और संसारिक जंजालों से दूर रहकर सच्चे मन से हमको ध्यान लगाना चाहिए। शुद्ध वचन, भगवान बुद्ध के अनुसार मनुष्य को पवित्र और मीठे वचन बोलने चाहिए। उसे निंदा चुगली से दूर रहना चाहिए और सदा ही सत्य बोलना चाहिए। शुद्ध प्रयत्न, मनुष्य को अपने प्रयत्नों में शुद्धता लानी चाहिए। उसे चोरी, जीव हत्या, नशीली वस्तुओं से परहेज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने भोगविलास से भी दूर रहने का उपदेश दिया है। कमाई के लिए उन्होंने उत्तम कर्म करने का संदेश दिया है। शुद्ध जीवन, भगवान बुद्ध के अनुसार हमें अपने आचरण अथवा जीवन में शुद्धता लानी चाहिए। हमें अपना जीवन हर तरह से लोक कल्याण के और लोक हित के कार्यों में लगाना चाहिए। भगवान बुद्ध के अनुसार मनुष्य को ध्यान केंद्रित करके सच्चे मन से समाधि लगानी चाहिए और सच्चे ज्ञान में और शुद्ध ज्ञान में मग्न हो जाना चाहिए। सच्चा विश्वास, भगवान बुद्ध के अनुसार हमको अष्ट मार्गों पर सच्चा विश्वास करना चाहिए। अष्ट मार्गों का अनुसरण करके ही हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार ये कर्म ही हमको मुक्ति के द्वार तक ले जा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएं बहुत ही व्यवहारिक है, जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। इसमें कर्म कांडों की प्रधानता नहीं है। साथ में उन्होंने मूर्ति पूजा और बलि प्रथा आदि का भी विरोध किया है। वेदों, वेदांगों और कर्म कांडों का भी उन्होंने जमकर विरोध किया है। इसका एक कारण तो ये था कि तत्कालीन समय में हिंदू धर्म में बहुत बुराइयां और आडंबर आ गए थे। इस कारण इसका विरोध उन्होंने खुले मन से किया है और साथ में बहुत से विद्वान इस कारण इसको नास्तिकों का धर्म भी कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ईश्वर के संबंध में खामोश रहे हैं। उन्होंने ईश्वर का विरोध तो नहीं किया है, उन्होंने इस बात को माना है कि कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जो संसार को चला रही है, लेकिन हिंदू धर्म की भांति वो ईश्वर की लड़ाई में शायद नहीं पड़ना चाहते थे। इस कारण उन्होंने
ईश्वर के संबंध अथवा स्वरूप के संबंध में कुछ भी संसार के समक्ष नहीं रखा है। मोक्ष अथवा निर्वाण की प्राप्ति। भगवान बुद्ध के अनुसार मनुष्य को अष्ट मार्गों में चलने के बाद मृत्यु के बाद मोक्ष अथवा निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान बुद्ध बताते हैं कि हमें अष्ट मार्गों का अनुसरण करते हुए मोक्ष अथवा निर्वाण के लिए अपने जीवन को जीना चाहिए। घोर तपस्या का विरोध। भगवान बुद्ध ने स्वयं 6 वर्ष तक उरुवेला के जंगल में रहकर तपस्या की और कई दिन तक वह भूखे प्यासे रहे और कई उन्होंने शारीरिक कष्ट दिए। लेकिन अंत में जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो बोध गया में 3 दिन और 3 रात की समाधि लगाने के बाद प्राप्त हुई। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें कठोर तपस्या नहीं करनी चाहिए। हमें अष्ट मार्गों का अनुसरण करते हुए निर्वाण अथवा मोक्ष की प्राप्ति गृहस्थ जीवन में भी हो सकती है। इसके लिए हमको शुद्धता से अष्ट मार्गों का अनुसरण करना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टि से जो एक पतन का युग था, भगवान बुद्ध ने उस आचरणहीन समाज को एक उत्कृष्ट रास्ता दिखाने का कार्य किया और समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया जो आज तक मान्य है।